5 डिजिट एटीएम कोड, फाइंड नंबर कोड। अब जब कोड की बात होती है तो कोड में डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। और कोड जो है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकता है। वी कैन स्टार्ट द कोड विथ 0। ये हो गया 5 डिजिट एटीएम कोड, 1 2 3 4 5। ओके, कोड की बात की जा रही है, नंबर की नहीं। अगर हम कोड की बात करते हैं तो कोड 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए हर पोजीशन के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस जो होंगे वो 10 होंगे। हर पोजीशन के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस 10 होंगे। आंसर आएगा 10⁵5। ओके, आंसर विल बी 10⁵5। अब इसमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं, क्वेश्चन अलग तरह से फ्रेम किया जा सकता है। ओके, और अलग तरह से क्या होगा, अ पर्सन जनरेट्स 5 डिजिट एटीएम कोड इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। अब ऐसा आएगा तो फिर ऑप्शंस आपको पता है 10 9 8 7 6 इस तरह से हो जाएगा। या फिर ऐसा भी आ सकता है, अ पर्सन जनरेट्स 5 डिजिट एटीएम कोड स्टार्टिंग विथ 2, मतलब यहाँ पे एक फिक्स हो गया 2, ठीक है, और बाकी सब में 10 इंटू 10 इंटू 10। या फिर कोड स्टार्टिंग विथ 8 एंड नो डिजिट इज रिपीटिंग, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ 8 आ गया एंड नो डिजिट इज रिपीटिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन 1 आ जाएगा क्योंकि 8 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बाकी के लिए नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 इसलिए क्योंकि 8 को भी रिपीट नहीं करना है, ठीक है। 9 8 7 6, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से वेरी कर सकता है। ओके, द नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स that can be formed using digit 0 1 2 3 4 5 6 7 which are divisible by 2। yes, इसका आंसर 7⁴ into 4। ओके, अब इस केस में आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है। ये रहा आपका 5 डिजिट नंबर। ओके, इसमें हम एंट्री जो है वो एंट्री पीछे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे 0 को फिक्स करेंगे, ठीक है। एक केस जिसमें हम यहाँ पे 0 को फिक्स करेंगे, क्योंकि 0 यहाँ पे आएगा तो भी ये डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। 0 को फिक्स कर दिया, हम पहली बात कर रहे हैं रेपिटेशन इज अलाउड वाली, ठीक है। 0 फिक्स कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबिलिटीज है, तो यहाँ पे 8 आएगी पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज हो जाएगी। 7 इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 0 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 8 8 8 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये कब, जब हमने यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया। ओके, वैसे इस केस में जरूरी नहीं है। चलिए, इस केस में इवन नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4, हाँ, तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4। हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इवन नंबर प्लेस करने के लिए हमारे पास 0 है, ठीक है। वी आर हैविंग 0, देन वी आर हैविंग 2, वी आर हैविंग 4 एंड वी आर हैविंग 6। ओके, क्लियर। रेपिटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको 0 से ही यहाँ पे लेना है। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज आपके 4 हो गए, 0 6 2 4, इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो ये आपका इवन नंबर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पॉसिबिलिटीज 4, रेपिटेशन अलाउड है, तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 7 आएगा। 7 बिकॉज इस केस पे हम 0 नहीं लेंगे, हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ओके, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछिए। ये आपका पहला केस है जिसमें रेपिटेशन इज अलाउड है। कोई डाउट इसमें? नो रिस्पॉन्सेस? अब जो दूसरा है, दूसरे में आपको दिया है रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे हम दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर करेंगे, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी में हम यहाँ पे 0 पुटअप करेंगे, ठीक है। अब इसमें 0 कहीं भी रिपीट होने वाला नहीं है,
और सबसे बड़ी बात यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया मीन्स ये आपका इवन नंबर रहेगा। ओके, अब इनमें से कहीं भी 0 रिपीट नहीं होगा, तो आप कहीं भी कोई भी नंबर प्लेस कर दो, 0 तो हो चुका है, अब रिपीट होगा नहीं, तो आपके पास टोटल 7 डिजिट्स है। ओके, तो यहाँ पे 7 आएंगे, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज और यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज, बिकॉज 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, वो रिपीट होने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे हम 0 काउंट नहीं कर रहे हैं, मतलब इवन नंबर में 2, 4 और 6 ले रहे हैं, तो इसके 3 पॉसिबिलिटीज है। ओके, इसके हो गए 3 पॉसिबिलिटीज, मतलब यहाँ पे 2 प्लेस कीजिए, 4 प्लेस कीजिए या 6 प्लेस कीजिए, कुछ भी प्लेस कीजिए, ठीक है, आपको इवन नंबर ही मिलेगा। अब ये प्लेस करने के बाद हम सीधे यहाँ पे आएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2, 4 या 6 प्लेस किया है, 0 प्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो अभी भी 0 ऑप्शन हमारे पास है, तो 0 हमें यहाँ नहीं चाहिए। ठीक है, 0 हमें यहाँ नहीं चाहिए। अब 2, 4 और 6 इसमें से एक आप इवन नंबर हटा दो। ठीक है, कितने रह गए? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये टोटल 8 है, 8 में से 3 में से एक हट चुका है। यू आर हैविंग 7 ऑप्शंस, उन 7 ऑप्शंस में एक 0 है, वो 0 यहाँ प्लेस नहीं होगा, तो हियर यू विल गेट 6 पॉसिबिलिटीज। ओके, हियर यू विल गेट 6 पॉसिबिलिटीज, बाकी इसमें आपके पॉसिबिलिटीज फिर हो जाएंगे 6, 5 एंड 4। अब इसमें यदि किसी को डाउट है तो पूछिए, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है। हाँ, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। नहीं समझा? चलिए मैं फिर क्लियर कर देता हूं। देखिए, इस केस में हमें 2 पार्ट्स करके इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, 2 पार्ट्स क्यों करने पड़ेंगे? अगर हम सिंपली एक पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करते हैं, चलिए एक पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करते हैं। ठीक है, हम एक ही पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मूव करते हैं, जैसे इसमें मूव किया था। हमें इवन नंबर चाहिए, तो यहां आपके पास कितने पॉसिबिलिटीज होंगे? हाउ मच पॉसिबिलिटीज यू विल हैव हियर? 4। ओके, 4 पॉसिबिलिटीज हो गए। ठीक है, आप श्योर हो कि यहां पे हमने 0 प्लेस किया है? नहीं, आप श्योर नहीं हो। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 2 प्लेस किया हो, सपोज अगर यहाँ पे 2 प्लेस किया हो, ठीक है, आते हैं, यहां हमने 4 प्लेस कर दिया, अब इसके पॉसिबिलिटीज बताइए, इसके पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 7, इसके 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। ये गलत है, ये 6 और ये 5 सही है, लेकिन यहां पॉसिबिलिटी 4 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां आपने इवन नंबर्स प्लेस किए हैं, तो यहां पॉसिबिलिटी आपके 0, 2, 4, 6, ठीक है, 4 पॉसिबिलिटीज है। जो डिजिट यहां आएगा उसको रिपीट नहीं करना है, तो यहां आपके पास 7 पॉसिबिलिटीज, यहां 6, यहां 5, लेकिन इतने पॉसिबिलिटीज करने के बाद आर यू श्योर कि इन 4 में 0 आ चुका है? नो। तो यहां फिर पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? आप कह ही नहीं सकते हो, क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो। अगर 0 आ चुका है तो पॉसिबिलिटीज 4 होंगे, अगर 0 नहीं आया है तो पॉसिबिलिटीज 3 होंगे। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है जिसमें हमने फाइनल लास्ट पोजीशन पे 0 को फिक्स रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम को समझिए, जो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन थी ना कि 0 आया है कि नहीं आया हमें पता नहीं, उस कंफ्यूजन को दूर करने का मेथड देखिए। पहला केस हमने लिया है जहां पे यहाँ पे 0 फिक्स है। अब अगर यहाँ पे 0 फिक्स है, इज इट अ इवन नंबर? यस, ये इवन नंबर है, तो 0 फिक्स हो गया। अब आपके पास डिजिट 1 से लेकर 7 तक रह गए, 7 डिजिट। रेपिटेशन तो करना नहीं है, इसलिए हम 0 का काउंट नहीं करेंगे कि 0 फिक्स हो गया। अब 1 से लेकर 7 तक 7 डिजिट है, तो यहाँ आपके पॉसिबिलिटीज सीधे सीधे फ्रेम हो गए। यहाँ 7 पॉसिबिलिटीज, यहाँ 6 पॉसिबिलिटीज, यहाँ 5 पॉसिबिलिटीज और यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज। इज दिस क्लियर? क्योंकि इनमें कहीं भी अब 0 आने वाला नहीं है। इज दिस क्लियर?
गुड। अब हम दूसरे पॉसिबिलिटी से चलते हैं। इवन नंबर हमारे पास 4 है, 0, 2, 4, 6। इसमें हमने 0 को फिक्स करके कर लिया। अब हम 2, 4, 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो हमारा दूसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 2, 4, 6 कुछ भी आ सकता है। यू कैन गेट आइदर 2, यू कैन गेट आइदर 4, यू कैन गेट आइदर 6। तो यहाँ के पॉसिबिलिटीज हमारे 3 हो गए। ओके, इसमें कोई डाउट? अब ये देखिए हमारे पास डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये दिया है। सपोज हमने 2 वहां पे फिक्स कर दिया था, सपोज यहाँ पे 2 फिक्स हो गया था, ठीक है। तो अब हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? अब हमारे पास डिजिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वी आर हैविंग 7 डिजिट्स, ठीक है। अगर 2 फिक्स नहीं होता, सपोज 4 फिक्स होता, तो भी हमारे पास 7 डिजिट्स होते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 2 और 4 फिक्स नहीं होते, सपोज 6 वहां पे होता, यहाँ पे 6 होता, तो भी हमारे पास 7 डिजिट्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इज दिस क्लियर? मतलब यहाँ पे 2, 4 या 6 कोई भी एक प्लेस करने के बाद हमारा इवन नंबर बन रहा है, और हमारे पास डिजिट्स कितने बच रहे हैं? डिजिट कितने बच रहे हैं हमारे पास? 7, ठीक है। तो अब हम लोग एंट्री यहां करेंगे 10,000 पोजीशन पे। हम लोग एंट्री यहां करेंगे क्योंकि हमें कंपलसरी 5 डिजिट नंबर चाहिए। अब जब यहां एंट्री करेंगे तो यहां पे 0 नहीं आना चाहिए, यहां पे 0 नहीं आना चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो 7 डिजिट्स थे, उन 7 में से 0 को भी हटा दो। अब हमारे पास कितने डिजिट रहे? 6। इसलिए यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 6 हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? बाकी इजी है, एक और एक डिजिट यहां आ गया, बाकी इसके लिए 6, 5, 4 पॉसिबिलिटीज रहेंगे। अब करिए, समझाइए। नाउ इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा इसका फंडा है। यहां पे जब हम डायरेक्टली 4 लेके चलेंगे ना, तब हम श्योर नहीं है कि 0 आया है कि नहीं है। वैसे ही इसके आगे हमने ये भी कर दिया, तो भी हम श्योर नहीं थे कि 0 आया है कि नहीं आया है। इसलिए यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन रहेगा कि कौन से नंबर को प्लेस करना है। दैट विल बी आवर कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको इवन नंबर चाहिए, इसलिए लास्ट में 0 की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। दूसरा 5 डिजिट नंबर चाहिए, तो इनिशियल पोजीशन जो है ना 10,000 वाला, वहां पे 0 बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट जिसमें हमने यूनिट प्लेस पे कंपलसरी 0 लगा दिया है। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं, इधर 0 आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। दूसरी पॉसिबिलिटी, हमने यूनिट प्लेस पे बिल्कुल 0 नहीं लगाया है, तो पॉसिबिलिटी की इधर कहीं 0 आए। हमें सिर्फ 0 यहां नहीं चाहिए, तो हमने जब यहाँ पे 2, 4, 6 को 2, 4, 6 किसी एक को फिक्स किया है, उसके बाद हम डायरेक्टली 10,000 वाली पोजीशन पे आ रहे हैं, और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ हमें 0 नहीं चाहिए। वी डोंट वांट 0 यार। ओके, इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, बाकी आपका इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। इसमें भी देखिए 4 इंटू 5 इंटू 6 ये, और ये 4 इंटू 5 इंटू 6 ये दोनों में कॉमन है। 4 5 जा 20, 6 जा 120। तो यदि आप 120 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आपको ये 7 मिलेगा, प्लस ये मिलेगा 6 3 जा 18, आपको ये मिलेगा। ओके, दिस इज 120 इंटू 25, okay, and this gives you 10 as it is, and 12 into 25 300। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर। ओके, एनी डाउट? Okay, then next, a 4-digit OTP, a 4-digit OTP using English alphabet only capital। देखिए वर्ड लिखा है ओनली कैपिटल। देखिए आप लोग टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हो अभी, ठीक है। आप जो टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम देख रहे हो ना, ये तो बहुत पहले बनाए गए थे प्रॉब्लम। ओके, इस वक्त अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल चुकी है
कि आपको पता है कि आजकल ओटीपीज आते हैं, यू नो दिस, ठीक है। ओटीपी का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटीपी? वन टाइम पासवर्ड, ओके। आज जनरली आप कहीं भी लॉगिन करो तो लॉगिन के लिए आपसे पूछता है कि आप अपना ईमेल आईडी, मतलब आप यूजर आईडी और पासवर्ड पुटअप करोगे, या फिर आप सिर्फ यूजर आईडी या फिर मोबाइल नंबर पुटअप करके आप ओटीपी मंगवाना चाहते हो, ठीक है। मतलब विकल्प दिए जाते हैं। मोर ओवर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में तो ओटीपी कंपलसरी कर दिया गया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो बैंक ट्रांजेक्शन फ्रॉड्स होते हैं उसकी वजह से, ओके। इसके लिए ओटीपी कंपलसरी कर दिया गया है। ओटीपी अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ओटीपी नंबर्स में भी आता है, अल्फाबेट्स में भी आता है, और कभी कभी नंबर और अल्फाबेट दोनों में मिला के आता है। इसमें भी अल्फाबेट के कैपिटलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है, ओके। कैपिटल, स्मॉल, इस तरह से। इसलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, अ 4 डिजिट ओटीपी यूजिंग इंग्लिश अल्फाबेट ओनली कैपिटल, ओनली कैपिटल, ओके। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट यूज हो रहा है, ओनली कैपिटल वो भी, एंड नंबर्स 0 से 9 तक डिजिट जो है वो इज टू बी फॉर्म्ड, फाइंड द पॉसिबल ओटीपीज दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब टोटल इंग्लिश अल्फाबेट 26 है और 10 अल्फाबेट, तो ये हो गए 36। ओटीपी में अल्फाबेट या डिजिट का रेपिटेशन पॉसिबल है, इसलिए इसका सीधे सीधे आंसर 36 रेज़ टू 4 आ जाएगा, ओके। इसका सीधे सीधे आंसर 36 रेज़ टू 4 आ जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ वर्ड इंग्लिश अल्फाबेट दिया है, ठीक है, तो फिर आपको कैपिटल और स्मॉल इनको अलग अलग कंसिडर करके चलना है। कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग कंसिडर करके चलना है। ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? नहीं, गलत। मतलब यही क्वेश्चन है, सिर्फ ये ओनली कैपिटल वर्ड हटा दिया। आयुषी आंसर आता है 62 रेज़ टू 4। एक मिनट, हाँ आयुषी आंसर सही है, 62 रेज़ टू 4। इसमें 26 एंड 26 हो जाएगा, 26 स्मॉल अल्फाबेट एंड 26 कैपिटल अल्फाबेट, ओके। दे कंबाइनली 52 हो गए और 10 डिजिट्स हो गए, तो टोटल 62, और आंसर आएगा 62 रेज़ टू 4। भले आप 62 रेज़ टू 4 की वैल्यू ना फाइंड करो, भले आप 36 रेज़ टू 4 की वैल्यू ना फाइंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर आपका यही आएगा, 36 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 इस केस में, और उस केस में 62 इंटू 62 इंटू 62 इंटू 62, ओके। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मेरे खुद के फ्रेम किए हुए थे, ओके। दीज प्रॉब्लम्स आर फ्रेम्ड बाय मी ओनली, मैंने कहीं से देखे नहीं है, ये प्रॉब्लम्स मैंने खुद फ्रेम किए हैं, ओके। चलिए, एनी डाउट इन दीज प्रॉब्लम्स?